शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन। यह लाइन हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि गलत है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान चालीसा में एक नहीं चार गलतियां हैं। हनुमान चालीसा की 4 गलतियां जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने ढूंढा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इतने सालों से गलत हनुमान चालीसा पढ़ते आ रहे हैं, और क्या आगे भी हम गलत हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे? तो आज की इस वीडियो में हम आपको हनुमान चालीसा की 4 गलतियां बताएंगे और ये भी देखेंगे रामभद्राचार्य जी के द्वारा निकाली गई गलतियां सही है या नहीं। अगर हमारे हनुमान चालीसा में सच में गलतियां हैं तो यह किसकी गलती है? इतने बड़े विद्वान जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखा, क्या तुलसीदास जी की गलती है? साथ ही हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे और नुकसान क्या है। तो आइए देखते हैं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की। हनुमान चालीसा की वो 4 गलतियां जानने से पहले उनके बारे में जान लेते हैं जिन्होंने हनुमान चालीसा में गलतियां निकाली है। क्योंकि कोई भी आकर अगर हमारे हिंदू धर्म पे उंगली उठाता है तो आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, असल में उनका नाम गिरिधर है। 14 जनवरी 1950 को चित्रकूट में उनका जन्म हुआ। जब वह केवल 2 महीने के थे तब ट्रैकोमा डिजीज की वजह से उनकी आईसाइट चली गई। बाद में उन्हें लखनऊ के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहां 21 दिनों के इलाज के बाद भी उनकी आईसाइट वापस नहीं आ पाई। बाद में उनका इंटरेस्ट भक्ति की ओर जागने लगा। 1953 जब वह 3 साल के थे तब उन्होंने माँ यशोदा और भगवान कृष्ण के ऊपर अवधी भाषा में एक पोयम लिख डाली। कितनी हैरान कर देने वाली बात है, एक बच्चा जो नेत्रहीन है, जिसे अपनी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, केवल 3 साल के उम्र में ही अवधी भाषा में एक कविता लिखी। जब उनकी उम्र 5 साल की थी तब उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोक, अध्याय और श्लोक संख्या याद कर लिए थे, वो भी केवल सुनकर। यह बच्चा उन 1000 ढोंगी बाबाओं से बेहतर है जो भगवान के नाम पे लोगों को लूटते हैं। जब वह 7 साल के हुए तब उन्होंने 60 दिनों के अंदर ही श्री रामचरितमानस की 10,900 चौपाइयाँ और छंद याद कर लिए थे। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को 22 अलग अलग भाषाएं आती है। उनके द्वारा 230 किताबें लिखे जा चुके हैं। वो एक टीचर हैं, संस्कृत स्कॉलर है, पोएट, फिलोसोफर, कंपोजर और सिंगर भी हैं। वो बाकी ढोंगी बाबाओं की तरह अनपढ़ नहीं है। उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। बाद में उन्होंने डॉक्टरेट, फिर पोस्ट डॉक्टरेट भी किया। राम मंदिर के बनने में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। जब कोर्ट में सवाल पूछा गया कि अगर बाबर ने राम मंदिर तोड़ा तो तुलसीदास जी उनके बाद आए, फिर तुलसीदास ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? तब रामभद्राचार्य जी ने तुलसीदास द्वारा रचित दोहा लेकर कोर्ट में पेश किया, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाद में उन्होंने इसका सबूत वेदों में दिया, जिससे राम मंदिर का पूरा केस हिंदुओं के पक्ष में आ गया और आज हमारा राम मंदिर बनकर तैयार है। अब बात करते हैं हनुमान चालीसा की उन 4 गलतियों के बारे में। पहली गलती, शंकर सुवन केसरी नंदन। रामभद्राचार्य जी बताते हैं कि शंकर सुवन केसरी नंदन गलत है। शंकर स्वयं केसरी नंदन होगा। वो कहते हैं हनुमान जी शंकर जी के बेटे नहीं हैं, शंकर जी ही हनुमान जी हैं। इसके पीछे एक कहानी है। जब भगवान विष्णु भगवान राम का रूप ले रहे थे तब भगवान विष्णु ने शंकर जी से पूछा, मैं अकेला धरती पे क्या करूंगा? तब शंकर जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ आऊंगा। तब शंकर जी भगवान हनुमान का रूप लेकर धरती पे आए। इसलिए शंकर सुवन केसरी नंदन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन होगा। हनुमान चालीसा की दूसरी गलती, सब पर राम तपस्वी राजा। रामभद्राचार्य जी का कहना है कि सब पर राम तपस्वी राजा नहीं होगा, क्योंकि जो राजा होगा वो तपस्वी नहीं और जो तपस्वी होगा वो राजा नहीं। इसलिए सब पर राम तपस्वी राजा नहीं, सब पर राम राय सिर ताजा होगा। रामभद्राचार्य जी के द्वारा निकाली गई तीसरी गलती, सदा रहो रघुपति के दासा। उनका कहना है सदा रहो रघुपति के दासा नहीं, सादर हो रघुपति के दासा होगा। हनुमान चालीसा की चौथी गलती, जो सतबार पाठ कर कोई। गलत है, यह सतबार पाठ कर जोई होगा। तो ये थी हनुमान चालीसा की 4 गलतियां जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के द्वारा निकाली गई है। लेकिन हनुमान चालीसा की ये 4 गलतियां किसने की? हनुमान चालीसा तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। अकबर के राज में जब वह जेल में कैद थे
तब उन्होंने वहां से हनुमान चालीसा गाया। लेकिन हनुमान चालीसा की ये 4 गलतियां तुलसीदास जी ने नहीं, हनुमान चालीसा छापने वाली प्रेस की गलती हो सकती है, क्योंकि इतने बड़े हिंदू पंडित इतनी छोटी गलतियां नहीं कर सकते। हो सकता है जिस प्रेस ने हनुमान चालीसा छापा हो उसने गलती की होगी। अब बात करते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे और नुकसान क्या है, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में बात किया था। हनुमान चालीसा पढ़ने के कई फायदे हैं। डर को दूर करता है, नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है, आपका फोकस बढ़ता है, आपके जीवन में सुख आता है। साथ ही कहा जाता है हनुमान चालीसा पढ़ने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से नुकसान होता है? क्या कोई डिसएडवांटेज है? तो इसका आंसर है नहीं। हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई डिसएडवांटेज नहीं है। अगर आप लो फील कर रहे हो, आपको डर महसूस हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप कभी भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जय श्री राम लिखे, और हो सके तो इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि हनुमान चालीसा क्या है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।